हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यह जीके सामान्य ज्ञान का 8वां क्लास है और इसके पिछले क्लास में हम लोग 7 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 7वें क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े हैं। ठीक है। और आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पूरा कोशिश भी करेंगे कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं। याद भी हो जाएगा, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डब्ल्यूएचओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नेम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। फिर उसके बाद इसको देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका एम, इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डब्ल्यूएचओ है यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को डिस्कस करना। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मीन्स हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड। ठीक है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को डिस्कशन करना। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी मीन्स हेल्थ रिलेटेड मुद्दों को डिस्कशन करना। तो ये था डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम, उद्देश्य। ठीक है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग डब्ल्यूएचओ के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। 7 अप्रैल 7 अप्रैल सन 1948। 7 अप्रैल सन 1948 में डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। 7 अप्रैल सन 1948 को। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डब्ल्यूएचओ के 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं। इसमें से एक है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। जो 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं इसमें से है एक साउथ ईस्ट एशिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। न्यू दिल्ली है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6 रीजनल हेडक्वार्टर में आपको इसी का नाम बताया जा रहा है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यू दिल्ली था। डब्ल्यूएचओ के 6 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, इसमें से एक है साउथ ईस्ट एशिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। अब हम बात करेंगे मेंबर्स कंट्री का। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स कंट्री हैं, मेंबर्स कंट्री की जो संख्या है वो कितना है, 194, 194। ठीक है। इसके पहले हम लोग देखे थे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कितने थे, 193, 193 थे। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स कंट्री हैं, 194, 194। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है। ठीक है। तो जो डब्ल्यूएचओ के हेड होते हैं इनको बोला जाता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। ठीक है। तो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। ये नाम पूछता है एग्जाम में,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, घेब्रेयेसिस। तो वर्तमान में WHO के जो हेड हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसिस। ठीक है, और इनके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डीजी कौन थे? ब्रॉक चिसोल्म। कौन थे? ब्रॉक चिसोल्म। थोड़ा नाम कठिन है लेकिन आपको याद करना होगा क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो WHO के जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसिस। और जो फर्स्ट डीजी, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, वह कौन है? ब्रॉक चिसोल्म थे। तो इतनी सारी बातें आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 7 अप्रैल सन 1948 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर होते हैं। इसमें से एक साउथ ईस्ट एशिया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। इसके बाद हम लोग मेंबर्स कंट्री को देखे हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्री की संख्या कितनी है? 194, 194। ठीक है, इसके बाद हम लोग WHO के अगले पॉइंट में देखे हैं कि इसका हेड कौन होता है? इसका जो हेड होता है उसको कहते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। और वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वह है टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसिस। ठीक है, और जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम था ब्रॉक चिसोल्म। ये तो हो गया WHO का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का। तो WHO के स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो WHO होता है इसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, WHO के 2 प्रमुख अंग होता है। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। कार्यकारी बोर्ड। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रमुख अंग होता है। इन्हीं 2 चीजों से मिलकर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHA। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका कार्य होता है, WHA जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका कार्य होता है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को बनाना। ठीक है, तो जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका कार्य होता है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी को बनाना। और जो इसका दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका कार्य होता है जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी को बनाया है उसको जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसे लागू करने का कार्य करता है, लागू करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखें कि जो WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 प्रमुख अंग होता है। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इन्हीं 2 चीजों से मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रमुख अंग है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कार्य होता है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी को बनाना। ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका कार्य होता है कि जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन को लिया है उसको लागू करना। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस WHO से रिलेटेड एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि जो WHO है इसी के गाइडलाइन से इंडिया 27 मार्च 2014 को
पोलियो फ्री हुआ था। कब हुआ था? 27 मार्च सन 2014। 27 मार्च 2014 को जो इंडिया है वह पोलियो फ्री हुआ था। पोलियो फ्री हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो पहला राज्य था वो था तमिलनाडु। ठीक है, ये तो जरूर ही याद रखिएगा कि पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु। तो इस नोट पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि जो WHO था, इसी के गाइडलाइन से 27 मार्च 2014 को इंडिया पोलियो फ्री हुआ था और जो पहला राज्य था वह था तमिलनाडु। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार हम लोग जितना पढ़े हैं पूरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो WHO है यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को डिस्कस करना। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को डिस्कशन करना। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी मीन्स हेल्थ रिलेटेड मुद्दों को डिस्कशन करना। तो ये था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम, उद्देश्य। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट पढ़ें कि इसका स्थापना कब हुआ है। तो कब हुआ है? 7 अप्रैल सन 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर होते हैं। इसमें से एक है साउथ ईस्ट एशिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि WHO के मेंबर्स कंट्री कितने हैं। तो 194 हैं। और जो WHO के हेड होते हैं उसे डायरेक्टर जनरल कहते हैं। और वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वह कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे ब्रॉक चिसोल्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखें कि जो WHO होता है उसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है इसका कार्य होता है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी को बनाता है। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वह उस पॉलिसी को लागू करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन से ही इंडिया 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री हुआ था। इंडिया 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री हुआ था और पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु था। ठीक है गाइस, तो ये था ऑल अबाउट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो याद भी होगा, बस आप वीडियो को मन से एक बार एंड तक देख लीजिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। थैंक यू।